पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के लिए मैसेज भेजा है। शहबाज ने कहा है कि भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। और इसके चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान ने लोकल मीडिया पर बयान जारी कर दिया और सीधे तौर पर शरीफ की बात को नकार दिया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भारत से बातचीत तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल करे। आर्टिकल 370 और धारा 35 को बहाल करना होगा। साथियों, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान ऐसा नाम है जिसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। पाकिस्तान का नाम आते ही एक ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम देश की छवि आंखों के सामने उभरती है जो आतंकवाद को पालते पालते खुद बर्बाद हो गया है। अब वो घुटनों पर है। भारत के सामने उसकी हैसियत ही नहीं बची है। भारत जहां हर क्षेत्र में खुद को सुपर पावर बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में लोग सस्ते आटे के लिए आपस में लड़कर मर रहे हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है और अन्य देशों को आर्थिक सहायता और ऋण भी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने से बचने के लिए कटोरा उठाए, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी चीन, तो कभी विश्व बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान की जनता को तो यह बात बहुत पहले समझ आ चुकी है कि भारत के सामने पाकिस्तान की औकात नहीं है। वहीं अब यह बात धीरे धीरे वहां के सत्ताधारी नेताओं को भी समझ में आने लगी है, किंतु वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली भर होता है। साथियों, वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक साक्षात्कार में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों देशों के बीच वार्ता की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, इससे लोगों को गरीबी और बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। हम अपनी वास्तविक परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं। शहबाज ने सीधे वार्ता का आमंत्रण देते हुए कहा, भारतीय लीडरशिप और प्रधानमंत्री मोदी को मेरा संदेश है कि आइए मेज पर बैठते हैं और हमारे बीच के कश्मीर जैसे मसलों पर समझदारी से बात करते हैं। उधर शहबाज गिड़गिड़ाए और इधर मीडिया में यह खबर सुर्खियां बन गई। भारत के मीडिया को पाकिस्तान का मखौल उड़ाने का एक और मौका मिल गया, किंतु जैसे ही मामला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आया, हड़कंप मच गया कि प्रधानमंत्री ने यह क्या कह दिया। तत्काल सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया और सीधे तौर पर शरीफ की बात को नकार दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत की बातचीत सिर्फ तभी हो सकती है, भारत से बातचीत सिर्फ तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का स्टेटस बहाल कर दे। आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करना होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से बयान तक नहीं दे सकता। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। साथियों, पाकिस्तान की बदहाली का कारण सेना के सामने वहां की सरकार की बेबसी भी है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान की 76% जनसंख्या के पास न तो बिजली की सुविधा उपलब्ध थी और न ही कोई और सुविधा, जबकि उस समय भारत की मात्र 56% जनसंख्या को बिजली की सुविधा मिली हुई थी। वर्ष 2020 आते आते भारत ने अपनी 99% जनसंख्या तक बिजली की सुविधा पहुंचा दी, जबकि पाकिस्तान में आज भी 77% पर ही इनका आंकड़ा अटका हुआ है। अब तो
वहां की जनता को बिजली मिलती भी नहीं है। हाल ही में सरकार ने आदेश जारी किया है कि बाजार जल्दी बंद किए जाएं, लोग 8:30 बजे तक सो जाएं ताकि बिजली बचाई जा सके। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने प्रधानमंत्री आवास की भैंसें बेचकर देश का कर्ज कम करने की कोशिश की थी। भारत जहां आईटी में सुपर पावर है, वहीं पाकिस्तानी जनता इंटरनेट पर पॉर्न खोजने में लगी हुई है। और गुलाम कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अन्य प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, गिलगिट, बाल्टिस्तान में भी जनता सरेआम पाकिस्तानी फौज से भिड़ जा रही है और नारे लगा रही है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना है, हमें भारत में शामिल होना है। ये तो हाल है और अब इन्हें कश्मीर भी चाहिए। शायद पाकिस्तान के लिए एक कहावत बनी है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई।